यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग द हिंदू एडिटोरियल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, यानी कि दोस्तों ये वर्ड्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम लोग हर दिन इनकी क्लास को लेकर के चल रहे हैं दोस्तों। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। एबलेस बहुत ही अच्छा वर्ड है। एक बार हम इन वर्ड से परिचित हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ड है हमारे आज के सेशन में। एबलेस, कॉन्कॉक्टेड, गैम्बोल, कीन, लॉइटर, पेनिटेंस, स्लैकन, ग्रेसली, इंटरडिक्शन, एपारेंट। ये आपके 10 वर्ड्स हैं और मैं इन 10 वर्ड्स को इतना सिनोनिम्स यानी कि आपको इतने मिलते जुलते वर्ड लिखा दूंगा दोस्तों कि इनके आपके कम से कम 50-40 वर्ड्स तैयार होने वाले हैं हर दिन। एबलेस मीन्स होता है जैसे कि कोई चीज़ जलता हुआ हो, है कि नहीं, प्रकाशवान हो, एबलेस होता है। कॉन्कॉक्टेड होता है आपका मनगढ़ंत, है कि नहीं, फिक्टिटियस जिसको बोलते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी। गैम्बल होता है आपका उछल कूद करना। क्या होता है दोस्तों? उछल कूद, फ्रॉलिक, है कि नहीं। कीन होता है उत्सुक होना, क्यूरियोसिटी। लॉइटर होता है आपका डिली डैली, ये आपसे फ्रेश पूछा जाता है, समय गंवाने के सेंस में आता है। पेनिटेंस आपका होता है रिपेंटेंस से बना हुआ है। और पेनिटेंस और रिपेंटेंस क्या होते हैं? पश्चाताप करना, रिग्रेट, अफसोस होना, अपने किसी किए का पछतावा होना। स्लैकन होता है आपका यानी कि बहुत ही कम होना। ग्रिसली ये होता है मैकवर, मैकवेथ, यानी कि बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक। और भयानक से जोड़ते हैं तो ये आपका टेरिबल, हॉरिबल से जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। इंटरडिक्शन क्या होता है? इंटरडिक्ट करना यानी बीच में हस्तक्षेप करना। एपारेंट ये होता है आपका क्लियर, स्पष्ट। तो ये 10 वर्ड थे जिसको हमने आपको बताया कि इनके अर्थ क्या है। आइए हम इनके सिनोनिम्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्या इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला वर्ड एबलेस है। एबलेस मीन्स होता है जैसे कि कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो जो कि क्या हो, जलता हुआ हो, प्रकाशवान हो। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? फ्यूरियस, फ्यूरियस। अरे भाई आप लोग यदि मूवी देखते होंगे तो एक आपकी मूवी आई थी हॉलीवुड में, फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस वो हॉलीवुड की मूवी है। वो फ्यूरियस यही है दोस्तों, जिसके मीन्स होता है बहुत तेज़, यानी कि जलता हुआ, है ना। तो आइए नेक्स्ट और चलते हैं। अगर इसको जोड़ते हैं तो फायर से भी हो सकता है। FIERCE, उग्र होना, एग्रेसिव, एग्रेसिव। ठीक। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो एक्साइटेड से भी जुड़ जाता है। किससे? एक्साइटेड। ये भी क्या होता है? बहुत ही उत्तेजित होता है, आपका एनर्जेटिक होता है। अगर इसको जोड़ दे तो एनर्जेटिक भी हो सकता है। या फिर इंसाइटेड, इंसाइट होता है। ये होता है इंसाइट, तो वैसे इसका तात्पर्य होता है उकसाना या भड़काना। क्या होता है भाई? उकसाना या भड़काना। जैसे आग को हो गया या किसी भीड़ को हो गई, उसको उकसाना या भड़काना होता है। ठीक है दोस्तों, इंसाइटेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी, IMAGINARY। या कि इसको हम जोड़ सकते हैं फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड यानी कि जिसको हम नकली या जॉली भी बोल सकते हैं। अगर इसी को जोड़ते हैं तो फिक्टिटियस होता है। ये क्या होता है? फिक्टिटियस, जाली। एज्यूम्ड अनुमान लगाना, एज्यूम्ड अनुमान लगाना दोस्तों क्या होता है? अनुमान लगाना।
तो इमेजिनरी या इमेजिनेटेड, फैब्रिकेटेड, फिक्टिटियस, एज्यूम्ड, अनुमान लगाना यानी कि मनगढ़ंत कहानी बताना, वो आपका क्या आता है कॉन्कॉक्टेड। गैम्बल, गैम्बल होता है आपका फ्रिस्क, फ्रॉलिक, फ्रॉलिक क्या होता है फ्रिस्क, फ्रॉलिक, इससे आप समझ जाएंगे क्या हो गया भाई, जंप उछल कूद करना यानी कि एक जगह पर अस्थायी रूप से न रहना। कैवोट, CAVORT, कैवोट क्या होता है उछल कूद करना। देख लीजिए फ्रिस्क, फ्रॉलिक, जंप, कैवोट बहुत अच्छे वर्ड हैं, यानी कि कैवोट भी बहुत अच्छा वर्ड है आपका, और गैम्बल भी आपका अच्छा होता है, अच्छा वर्ड है। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, कीन। कीन क्या है भाई, उत्सुक होना, उत्सुक, क्यूरियोसिटी कर सकते हैं भाई, क्यूरियोसिटी। बताइए जरा, सिनोनिम्स लिखिए भाई आप लोग, मैं कई बार बताया हूँ, लिखिए जरा तो हम आगे बताते हैं। अरे कुछ तो लिखिए आप लोग। ठीक, चले भाई आगे लिखिए जरा, क्यूरियोसिटी की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, क्यूरियोसिटी ये होता है। अगर इसको एनर्जेटिक से भी जोड़ सकते हैं, एनर्जेटिक से, या फिर इसको जोड़िए अर्डेंट, फर्डेंट, कीन। कीन तो आपका ये सिनोनिम सही है, अर्डेंट, फर्डेंट, कीन। क्यूरियस, क्यूरियस से ही क्यूरियोसिटी होता है। ईगर बहुत ही अच्छा वर्ड है, ईगर अगर जोड़े तो आपका इसी से जुड़ जाता है इंक्विजिटिव, INQUISITIVE, इंक्विजिटिव है कि नहीं दोस्तों, जरा बताइए। ठीक, एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर, EXPLORER, एक्सप्लोरर लिख लीजिए भाई, बहुत ही अच्छा वर्ड है। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, लॉइटर। लॉइटर मीन्स क्या होता है, अभी मैंने बताया समय गंवाना, और समय गंवाने का तात्पर्य क्या होता है भाई, लेट है कि नहीं, देरी करना। या फिर हम आपको बता दें क्या होता है, डॉडल, DAWDLE, डिली डैली, ये फ्रेज होता है, डिली डैली, जिसके मीन्स होता है समय गंवाना। लॉइटर, लॉइटर तो आपके सामने LOITER, लॉइटर, इसी को हम जोड़ लें तो डिले, क्या होता है भाई, डिले यानी कि देरी करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनिटेंस। पेनिटेंस क्या होता है भाई, पश्चाताप करना, और पश्चाताप के लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है रिमोर्स, रिमोर्स पश्चाताप करना। रिग्रेट, रिग्रेट अफसोस, पश्चाताप। रिपेंटेंट या रिपेंट पश्चाताप करना, बहुत ही अच्छे वर्ड है भाई, आपके सारे वर्ड अच्छे हैं। रिपेंट, रिग्रेट, रिमोर्स, पेनिटेंस, इसके मीन्स क्या होता है, पश्चाताप करना, अफसोस होना। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, स्लैकन। स्लैकन मीन्स क्या होता है, कम होना, और कम होने का तात्पर्य है डिक्रीज, डिक्रीज कम होना। या फिर इसको हम कहते हैं रिड्यूस, रिड्यूस कम होना। ठीक है भाई, कट डाउन कटौती करना या कम होना, और आपका कम होना, डिक्रीज तो हो गया भाई। ठीक है, स्लैकन, डिक्रीज, रिड्यूस, कट डाउन, इसके मीन्स होता है धीरे धीरे कम होते जाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रिसली। ग्रिसली मीन्स होता है आपका
भयानक। क्या होता है? भयानक। अगर भयानक से जोड़ते हैं यानी कि जिसको हम बहुत बुरा भी कह सकते, इतना बुरा कि देखा ना जा सके, बहुत ही भयावह दृश्य। लिखिए दोस्तों ज़रा सिनोनिम्स। बहुत ही भयावह दृश्य, इतना भयावह कि आपसे देखा ना जा सके। ठीक, तो इसी को हमने बताया था कि आपको जोड़ सकते हैं किससे? टेरिबल से, हॉरिबल से, हॉरिबल से, टेरिबल हॉरिबल से। ये क्या होते हैं आपके? भयानक। अगर इसको हॉरर से जोड़ते हैं तो हॉरर तो आपका भूतिया हो जाता है कि नहीं? क्या हो जाता है भाई? भूतिया। इसी को हम जोड़ते हैं ग्रुसम। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, GRUE। ग्रुसम होता है GRUESOME, ग्रुसम होता है भाई, ये बहुत ही भयानक होता है। टेरिबल तो मैंने लिख दिया, हॉरिबल लिख दिया। एक और अच्छा वर्ड होता है मैकबर, MECABRE, मैकबर। टेरिबल, हॉरिबल, ग्रिशम, मैकबर। ग्रिसली भयानक, बहुत ही भयानक। लिख लीजिए भाई, टेरिबल, हॉरिबल, ग्रिशम, GRUESOME, मैकबर। इंटरडिक्शन, नेक्स्ट वर्ड है इंटरडिक्शन। इंटरडिक्शन होता है, जिसको हम बात करें, इसको हिंदी में लिख दें सरकारी आदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटरडिक्शन क्या होता है? सरकारी आदेश। अब ये सरकारी आदेश में आपका सिनोनिम्स आ सकता है मांडेट, डिक्री। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है भाई, डिक्री। या फिर आपका आ सकता है ऑर्डेन, ORDAIN। इसके मीन्स क्या होता है? तीनों का अर्थ अलग अलग होता है दोस्तों, यानी कि इन चारों का। इंटरडिक्शन क्या होता है? ये सरकारी आदेश, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला आदेश। लेकिन जो आपका मांडेट होता है, ये मांडेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके मीन्स होता है जनादेश। जनादेश यानी कि पूरे देशों के द्वारा जो आदेश दिया जाए वो क्या है? जनादेश। डिक्री जो वर्ड है इसका अर्थ क्या होता है? इसका होता है शासनादेश। शासनादेश यानी शासन के द्वारा जो आदेश दिया जाए वही आपका शासनादेश। ऑर्डन क्या होता है भाई? ये ऑर्डन होता है किसी राज्य विशेष का आदेश। सब में फर्क है, ये ध्यान दीजिएगा। इंटरडिक्शन सरकारी आदेश, यानी सरकार के द्वारा जो आदेश दिया जाए वो आपका इंटरडिक्शन है। मांडेट जनादेश, यानी लोगों के द्वारा जो आदेश दिया जाए। डिक्री शासनादेश, ऑर्डन राज्य का आदेश। ये आपका वर्ड है इंटरडिक्शन का। समझ आया दोस्तों? बोलिए भाई। तो नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आज का अपैरेंट। अपैरेंट के लिए लिखिए भाई जरा, कई बार मैंने लिखाया भी है, एक बार आप लोग लिखिए जरा अपने से। तो यहाँ मैं लिखने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए दोस्तों। ल्यूसिड, ल्यूसिड, क्लियर, क्रिस्टल, ओवियस, अपैरेंट, अपैरेंट, एक्सप्लिसिट। दिख रहा है ना भैया? आर्टिकुलेट, समझ में आया ना आपका? ल्यूसिड, प्लूसिड, क्लियर, क्रिस्टल, ओवियस, अपैरेंट, एक्सप्लिसिट, आर्टिकुलेट। इसके मीन्स क्या होता है? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना। अपैरेंट, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ना। समझ में आया दोस्तों? बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं आपके इस सेशन में। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।